और भगवान से आप सब भक्तों के मंगल में यशस्वी पुण्यवान जीवन की प्रार्थना करते हैं। तो आज हम जो अपना विषय हमने कल जाना था, किस प्रकार से ब्रह्मा जी अन्य सभी देवताओं के साथ में जो है भोले बाबा जी के पास पहुंचते हैं, महान वैष्णव शिव के पास पहुंचते हैं, कि किस प्रकार से उनको उनकी महिमा का बखान किया जा रहा है। वास्तव में जो महान भक्त होते संसार में, वो मान और सम्मान दोनों से परे रहते हैं। ना उनको आप मान दो ना दो, उनका सम्मान करो ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि स्वयं हमारी जो चेतना है उसका शुद्धिकरण होता है, हमारी भक्ति बढ़ती है ऐसे महान वैष्णवों का सम्मान देने से। ऐसे वैष्णवों का हम यदि भगवत भक्ति के प्रति समर्पण करते हैं, उनको हम सम्मान देते हैं, तो उससे हमारी भक्ति बढ़े, साथ साथ जो है भगवान श्री हरि की कृपा भी इसमें सम्मिलित रहती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे महान वैष्णवों का सम्मान करें हृदय से। तो जरूरी है, क्योंकि बिना किसी वैष्णव के सम्मान किए, बिना किसी वैष्णव को सम्मान दिए, कोई इस जगत में भगवत भक्ति में विशेष रूप से आगे नहीं बढ़ सकता। और विशेष रूप से श्याम शिलापाद जी भी कहते इस बात को। एक बार किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी सिद्धि है जो आपने विशेष रूप से बताना चाहेंगे, या कौन सी सिद्धि आपने की प्राप्त की जिसके कारण आपने जो है पूरे जगत में इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार किया, ऐसा क्या आपने चमत्कार किया। तो प्रभा जी कहते हैं कि वैसे तो मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मेरा जीवन इसी प्रकार से ही बना रहा, लेकिन मैंने एक बात जरूर की है। क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन जरूरी होता है, हम क्लियर हर चीज को क्लियर करते हुए चले। अगर हम ऐसे चलते गए तो हम ऐसे ही संसार में मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ भी लेंगे, सुन लेंगे, लेकिन उसका क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाता। तो उसका क्लियरिफिकेशन जो है, तो तभी जो है वो चीजें सिद्धांत हमारे समझ में आता है। तो कहने का प्राय है कि जब हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो हमारे सारे जो सिद्धांत हैं, जो वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज जो है, वो सब पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। तो हमारे लिए भगवत भक्ति का रास्ता और भी आसान हो जाता है। और उसमें सबसे जो अहम बात होती है वो ये होती है कि किसी वैष्णव का आशीर्वाद मिलना जीवन में, किसी वैष्णव का आशीर्वाद होना जीवन में सबसे बड़ी सिद्धि है जीवन की। इससे बड़ी और कोई सिद्धि नहीं हो सकती है। वैष्णव छेड़ा सेवा छाड़ी निस्तार के वे पाछे, कि वैष्णव की सेवा छोड़ करके, भक्तों की सेवा छोड़ करके, भगवान श्री हरि की सेवा छोड़ करके हम कैसे संसार में सुखी रह सकते हैं। नहीं सुखी रह सकते, बड़ा मुश्किल है संसार में सुखी रहना, यानी आर्टिफिशियली रूप से। तो भक्तों की सेवा का क्या फल होता है, इसको लिए हम जो है आज जानेंगे कि वास्तव में जो है भोलेनाथ जी को जो है यहाँ पर क्या बताया, किस तरह से। तो जब मान वैष्णव के जाते हैं, तो ऐसे वैष्णव के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनको उनका सम्मान करते हैं। हमारा कौन सा भाव होना चाहिए। तो ये भाव जो है ब्रह्मा जी यहाँ पर प्रकट कर रहे, कह रहे कि आप इतने महान हो, आप महान भक्त हो, और इस संसार में जो है आपकी कृपा के कारण ही जीव जो है हमेशा आनंदित रहते हैं, आप सबका कल्याण करने वाले हो। इस तरह से और कौन होगा जो इस जगत में आपके जैसा जो है परम पवित्र हो, और इस जगत के कल्याण के लिए वैसे मैं सोचता हूँ। तो ये सब की सब बातें जो है यहाँ पर ब्रह्मा जी ने ये प्रसादित की। और आगे कह रहे कि जिस समय जो है बैठे थे मृगासन पे, ब्रह्मा जी उनकी स्तुति
करने लगे। अब आगे कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे जो है जितने भी ऋषिगण वहाँ पर बैठे थे, नारद जी और अन्य सब, उनको ब्रह्मा जी सादर प्रणाम किया इस प्रकार से हंसते हुए। फिर ब्रह्मा जी ने शिव के विषय में कहा कि हे शिव, जय हे भगवान, आपने दक्ष के माध्यम से जो है माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई है, जिससे मनुष्य धार्मिक कृत्य तथा आर्थिक विकास का लाभ उठा सकते हैं। आपके इन नियामक विधानों का चारों वर्ण तथा आश्रम में सम्मान किया जाता है। ब्राह्मण प्रथा का दृढ़ता पालन जो है पूर्वक पालन भी किया जाता है। इसलिए कह रहे कि हे परम मंगलकारी है भगवान, आपने सरलोक वैकुंठ तथा निर्गुण ब्रह्मलोक को शुभ करने का गंतव्य निर्दिष्ट किया है। इसी प्रकार से जो लोग दुराचारी उनके लिए अत्यंत घोर नरकों की सृष्टि भी की है। कभी कभी ये गंतव्य उलट जाते, इसका कारण तय कर पाना अत्यंत कठिन होता है। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कभी कभी ये नियम बदल सकते हैं, मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपका जो निर्देश सिद्धांत है, जो निर्देश है आपके, यदि उनको सही रूप में जो है पालन किया जाए, सही रूप में जो है, तो कह रहे कि भगवान जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों में समर्पित कर दिया, ऐसे भक्त जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से अर्पित कर दिया, वे प्रत्येक प्राणी परमात्मा में आपकी उपस्थिति को पाते हैं। जैसे भक्त जिन्होंने पूरे संसार में के प्रचार के लिए भगवान शिव की प्रसन्नता तथा महान वैष्णव का आशीर्वाद प्राप्त किया हो, ऐसे संत संसार के सभी प्राणियों में भगवान का ही वास देखते हैं। वे जानते हैं क्योंकि परम भगवान जो है परम सत्तामय है, संपूर्ण सारा जगत उन्हीं के अधीन है और उनसे कोई भी जो है अलग नहीं है। अर्थात ऐसे लोग किसी प्राणी में भेद नहीं करते। कह रहे कि ऐसे लोगों को समान रूप से वे देखते हैं और वे पशुओं की तरह हैं, क्रोध के वशुभूत नहीं होते। ऐसे लोग जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, वैष्णव के चरणों में अर्पित कर दिया है, उनके जीवन में कभी अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है कि विचलन भी आ जाए, समस्याएं भी आ जाए, तो विचलित नहीं होते हैं। कि विचलित क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि पूरी तरह से अपने मन को भगवान के चरण कमलों के अनुराग में लगा लेते हैं और इस तरह से वे जो है बिना कुछ सोचे ही वशीभूत नहीं होते, बल्कि बिना पशु बिना भेद बुद्धि कोई वस्तु ही नहीं देख सकते हैं। जैसे पशु पक्षी जो है सब भेद बुद्धि देखते हैं, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं होता। ऐसे वैष्णव के चरणों के मन में वो हमेशा सबको समान दृष्टि देखते, सबसे प्रेम करते हैं। कहते हैं कि जो लोग भेद बुद्धि प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, सकाम कर्म में वैसे लिप्त रहते हैं और ऐसे लोग हमेशा तुच्छ बुद्धि पाए जाते हैं, जो अन्य के उत्कर्ष को देख करके दुखी होते हैं। जैसे बहुत संसार में प्राणी होते हैं जो लोग दूसरों के सम्मान को देख करके, दूसरों का मान बढ़ते हुए देख करके जगत में वे लोग जो है दुखी होते हैं और अपने मान सम्मान के लिए ऐसे लोग जीवित रहते हैं। तो ऐसे लोगों का जीना इस संसार में बड़ा बेकार है, कह सकते हैं। जो अन्यों के उत्कर्ष को देखकर दुखी होते हैं और जो उन्हें कटु और मरम भेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, ऐसे लोग जो कटु कटु शब्द से दूसरों को पीड़ा पहुंचा देते रहते हैं, कह रहे कि वे तो पहले ही विधाता द्वारा मारे जा चुके हैं। ऐसे लोग जो दूसरे के प्रति हिंसा करते हैं, दूसरे के प्रति जीवन में द्वेष रखते हैं, वास्तव में एक मानव वही सच्चे अर्थों में है जो किसी के सच्चे अर्थों में हितैषी हो। और सबसे बड़ा जो हितैषी होता है जगत में एक वैष्णव होता है, क्योंकि वो लोगों को इस संसार के ही बारे में नहीं बल्कि परम धाम के विषय भी है जिज्ञासा रखता है कि सब प्राणी परम धाम के निवासी बने, भगवत धाम लौट सके। इन सब के लिए मैं कुछ प्रयास करूँ ताकि सभी प्राणी भगवत धाम जा सके। और इस तरह से जो है वे दूसरे के विषय में हमेशा कल्याण के लिए सोचते हैं और कह रहे हैं कि हे शिव जी, यदि कहीं भगवान की दुर्लज्ञा माया से पहले ही मोहग्रस्त जो जीव होते हैं, ऐसे संसार में बहुत सारे जीव हो सकते हैं जो भगवान की माया के द्वारा अधीन हो सकते हैं। और मोहग्रस्त भौतिकतावादी संसारी लोग जो उदाहरण के लिए बताया गया, कभी कभी पाप कर्म करते हैं, पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो भी साधु लोग जो है दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेता और ये जानते हैं कि माया के वसूभूत लोग जो है पाप कर्म करते हैं, वे उनका प्रतिघात करने अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करता। वो भक्त जो है कभी भी अपने शौर्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं करता, बिल्कुल वो
सहज भाव से संपूर्ण जगत के लोगों का जो है कल्याण करना चाहता है, और भक्तों का भी कल्याण होता है इसमें। ऐसा नहीं है कि संसार के लोगों का ही होता है। आप पूछोगे कि इसका कैसे प्रमाण मिलता है कि भक्त जो है वो संसार के लोगों के साथ साथ जो है भक्तों का भी कल्याण करते हैं साथ साथ? बिल्कुल है। अभी कुछ समय पहले की एक घटना है कि रशिया में एक माता जी प्रचार करती है, और वे इतना तेज गति से प्रचार करती है कि जो वहाँ के कम्युनिस्ट लोग थे, वहाँ को सरकार ही बड़ी दुखी थी कि हम कैसे इनको कंट्रोल करें, और हमें षड्यंत्र करते रहते थे हरे कृष्णा के भक्तों के लिए। अगर इतिहास आप पढ़ोगे रशिया का, रूस में कैसे प्रचार हुआ, तो आपको पता लग जाए कितने बलिदान दिया है भक्तों ने वहाँ पर प्रचार करने के लिए भगवान का। तो माता जी को जो है एक बार पकड़ लिया गया जो है, तो वहाँ को उन्होंने जेल में डाल दिया, और उन्होंने एक तांत्रिक स्त्री को बुलाया, उसको कुछ घूस खिला, पैसे दिए, कहा कि तुम्हें ये करना है। उसने कहा ठीक है कर दूंगा। तो बाद में जैसे ये बताई गई बात, तो वो उसने थोड़ा सा अपना तंत्र कुछ किया माता जी के सामने, तो माता जी को कुछ नहीं हुआ, आराम से खड़ी रही है। तो और ज्यादा करने लगी, तो माता जी ने जो है बोला कि जय शिला प्रभुपाद। उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी हम आपका प्रचार कर रहे हैं, ये दुष्ट लोग हमें बीच में रोक रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोला जय शिला प्रभुपाद। तो वो इतना सुन करके उसके दिमाग में बात नहीं है, फिर बोला जय शिला प्रभुपाद। और जैसे ही वो जो स्त्री वो तांत्रिक टाइप की थी, वो कुछ करना चाहती थी, तो वो भागने लगी और बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं रुक सकती, ये हो जाएगा। तो उन लोगों ने पूछा, जो केजीबी के एजेंट होते थे जो पकड़ के ले जाते थे भक्तों को, पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि ये जो स्त्री है जिसको पकड़ के लाए हो, इसके पीछे एक सामने एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है, और वो डंडा है, और वो बहुत क्रोध में है मेरे से, अर्थात अगर मैं कुछ देर रही हूँ मुझे मारेंगे, बुरी तरह से मारेंगे, मैं नहीं रुक सकती, मैं तो जा रही हूँ। तो फिर बाद में वो भागी, और बाद में पूछा उन माता जी से कि वे कौन है बुजुर्ग व्यक्ति जो डंडा ले खड़े ऐसे, और वो तुम्हारे ऊपर कुछ मंत्र सम्मोहन विद्या डालना चाहती थी। हाइप्नोटिज्म बोलते हैं उसको, सम्मोहन विद्या, कि इसको जो है मंत्र के द्वारा जो है सम्मोहित कर लेते हैं, और जो है ऐसा क्यों हुआ? तो माता जी ने कहा एक्चुअली मेरे गुरु महाराज जी शिला प्रभुपाद जी हैं, और वे हम सबके पिताजी हैं, और उनके कारण ही जो है हम लोग प्रचार कर पा रहे हैं। तो इतना सुन करके वे बड़े हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जो है वृद्ध व्यक्ति जो संसार में नहीं है, और वो फिर भी जो है अपने शिष्यों की इस प्रकार से रक्षा करे। फिर माता जी ने बताया कि वे संसार में ही है, और वे हमेशा रहेंगे हमारे साथ अपने भक्तों के बीच में, इसलिए वे हमारी रक्षा करते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जगत में कि स्वयं प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों की रक्षा की है बहुत सारे कष्टों में। एक बार किसी व्यक्ति ने शिला प्रभुपाद जी को चैलेंज किया कि आप यहाँ भारत में प्रचार करें, आप हिम्मत हो तो जाओ पाकिस्तान में प्रचार करके दिखाओ। प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है। तो प्रभुपाद जी के दो शिष्य थे, गर्ग मुनि प्रभु और ब्रह्मानंद प्रभु है, दोनों भाई थे। उनका पूरा उनकी लीलाएं उनका सुनते ही हम भक्तों के मुख से गुणगान। तो भाइयों ने निश्चित किया कि हम चलते हैं, तो वे पाकिस्तान चले गए। तो गए वहां पर प्रचार किया। तो कुछ समय बाद, लगभग एक महीना बाद, प्रभुपाद जी को एक लेटर, सॉरी न्यूज़पेपर में मैंने प्रभुपाद जी ने पढ़ा, और क्या पढ़ा कि जो है पाकिस्तान में दो हरे कृष्णा मिशनरीज की हत्या कर दी गई। प्रभुपाद जी जो है बड़े विचलित हुए, बड़े दुखी हुए। उन्होंने तुरंत लेटर लिखा और कहा कि बस केवल दो ही चीजें लिखी थी इसमें, कम बैक, आपका शुभेच्छु ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। तो वे तुरंत बोला कि जब बोला कि प्रभुपाद जी ने बोला कम बैक, वापसी आना है, तो फिर तो चलना पड़ेगा। तो दोनों भाई चले। जैसे ही चले तो वे हुसैना वाली जो चौकी है भारत पाकिस्तान के बीच में, हुसैना वाला एक चौकी है, पुलिस चौकी, सॉरी मतलब दोनों देशों की सीमा है, जैसे बाघा बॉर्डर है। तो वहां पर पहुंचे तो जो पाकिस्तान का जो आर्मी मैन था उसने कहा कि अरे तुम ईसाई हो करके हम मुसलमानों को हिंदू धर्म का प्रचार करते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करता, हम तो, भगवान तो सबके है, वो हिंदू मुस्लिम के थोड़ा ही है, भगवान तो ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह आदिरादि गोविंदम सर्व कारणम कारणम, कि भगवान तो सबके हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कहा नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कर रहे हो, क्योंकि भक्तों के पास ही भगवान बुद्धि एक्स्ट्रा देते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम ते ज्ञान उत्तम में, यही भजे कृष्णा सही चतुरा। और जो है उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कृष्ण तो परम भगवान है, वो भक्तों के पास में होते हैं अवसर, कैसे कौन सी टेक्निक से किससे बचना है। तो उसने कहा नहीं नहीं,
तुमने गलती की है, बिना परमिशन के हमारे देश में ऐसे बहुत सारे ब्लेम करने लगे, अब हम आपको मारेंगे। और जैसे बंदूक उठाई मारने के लिए, जो अपनी राइफल चलाने लगा, वो चल नहीं पा रही थी, पता नहीं वो जाम होगी। तो उन्होंने बोला जय सिलरपाद, जैसे जय सिलरपाद बोला, वो चली ही नहीं बिल्कुल भी। वो थक करके बोलता है कि देखो ऐसा ही चल नहीं रहे, मुझे नहीं पता इसमें क्या मंत्र मार दी तुम लोगों ने, लेकिन एक काम करो, यहाँ से जल्दी भाग जाओ, नहीं तो दूसरे हमारे देश के जो सैनिक है, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स होते हैं, जैसे यहाँ BSF है भारत की तरफ से सीमा के ऊपर, वहाँ पर पाकिस्तानी रेंजर्स हैं। कुछ समय पहले हमने खूब नेट पर सर्च किया था आपको मैं बताऊं, मैंने भी खूब सर्च किया कि पाकिस्तान कैसा लगता है, कैसा देखने मिलता है, कैसा खेत है, और पूरा बॉर्डर तक हमने खूब उसको चेक किया, देखा ऐसे खेत है, ऐसे लोग रहते हैं, और अधिकतर लोग पंजाबी बोलते हैं क्योंकि पंजाब का ही पार्ट है। और खूब अच्छी तरह से गांव, पाकिस्तान में जो गांव है आज भी बहुत सुंदर है। जो आपका सिंध प्रांत है ना, वो बिल्कुल भारत के आज से 50 साल पहले जैसा है, बिल्कुल वही खेत है, कच्चे मकान है, खुला घर होते हैं, पूरा पूरे खुले में सब लोग घूमते हैं, मक्की बाजरा ये सब पैदा होता है। वहाँ के लोग भी बड़े व्यवहारिक है, जो मतलब मीडिया से बात करते हैं, या कुछ भक्त लोग जाते भी है। हमारे इस्कॉन के भी कई भक्त है जो हमारे कांटेक्ट में, एक पूरा एक ग्रुप है पाकिस्तान जो है, प्रहलाद देश इस्कॉन के नाम से। प्रभुपाद जी की कृपा से वहाँ 12 जगह सेंटर बन चुके हैं, भक्त लोग प्रचार करते हैं, बहुत अच्छा वहाँ प्रचार चल रहा है। वो एक अलग बात है कि बाहर की मीडिया में चीज़ें नहीं आती वहाँ, क्योंकि सब कुछ राजनीतिक होता है ना, जो सत्ता में होती है, पार्टी पॉलिटिक्स वगैरह इन सबको करना होता है, लेकिन वहाँ बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है। कुछ समस्याएं आती है, समस्या सब जगह यहाँ पर भी है, भारत में भी पैदा हो रही है, तो समस्या एक कहाँ नहीं है जगत में देखा जाएगा तो। उसने बहुत सुंदर इलाका है, बहुत अच्छे व्यवहारिक लोग भी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक वैष्णव के लिए कभी कोई समस्या नहीं आती वास्तव में अगर देखा जाए तो। ये तो कुछ भी नहीं है। जब पूरा मुसलमानों का राज था भारत में, चांद काजी उस समय, नवाब हुसैन शाह सब कुछ थे, उस समय भी हरदास ठाकुर जैसे लोग हुए जो मुसलमान परिवार में जन्म लेकर उन्होंने खुद सनातन धर्म का प्रचार किया है। श्याम चांद काजी से भेंट हुई तो महापुरुष ने सबको कन्वर्ट कर दिया था, आज भी वैष्णव पठान है। जो चांद काजी और जो है चैतन्य महाप्रभु का जो समाधि है, राजापुर एक स्थान है मायापुर में ही, वहीं पर ही है। वहाँ पर चंपा, चांद काजी से चंपा का पेड़, और चैतन्य महाप्रभु से नीम का, चांद चंपा वो सॉरी जो पेड़ है वो दोनों एक जगह मिल रहे हैं। तो उस समय वैष्णव पठार ने वो लोग कहे, प्रभुपाद जी ने कहा कि जब भारत में हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे, उस समय भी वो सब लोग जो है अपने सब प्रेम से रहते थे। जगन्नाथपुरी में तो मुसलमान लोग भी जगन्नाथ जी का भात पाते हैं प्रेम से। तो कहने का मतलब है कि एक है, तो जैसे ही वो वहाँ से चले, उन्होंने कहा कि चलो भाग जाओ, तो जैसे ही आए और भारत में एंटर हुए और बॉम्बे पहुंचे, तो प्रभुपाद जी से मिले झूमे जा करके दोनों भाई, तो प्रभुपाद जी बहुत लंबे समय तक उनको गले मिल करके रोते रहे आंखों से, 20-25 मिनट तक। प्रभुपाद जी ने कहा कि आप दोनों भाइयों ने मेरे लिए, मेरे मिशन के, भगवान के मिशन के लिए अपने जीवन को जो है खतरे में डाल दिया, अपने जीवन को खतरे में डाले हैं। तो वास्तव में कितना प्रिय होते हैं भक्त जो अपने जान की परवाह न करते हुए भी जो है भगवान के लिए प्रचार करते हैं। तो ऐसी हजारों घटनाएं हैं भक्तों के जीवन में। एक बार जब चाइना में प्रचार हुआ था, उस समय बहुत लंबी हिस्ट्री है, बहुत लंबी स्टोरीज है, ये लीलाएं है। तो वहाँ पर कुछ कम्युनिस्ट लोगों ने बम फेंक दिया था, एक छोटा सेंटर बनाया था भक्तों ने, चाइना में एक स्थान है, मैं नाम भूल गया उसका, मैं बताऊंगा कभी। आई थिंक हवाई कुछ स्थान है, हवाई द्वीप को समथिंग। तो वहाँ बहुत सारा नुकसान हो, सब जल गया था, और एक ब्रह्मचारी थे बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे। जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, डॉक्टर ने उनको चेकअप किया, लास्ट वर्ड भी वो जो है उनके मुख से उस समय महामंत्र निकल रहा था जब उन्होंने शरीर को छोड़ा। फिर प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी से भक्तों ने बताया ऐसे ऐसे घटना हुई। प्रभुपाद जी से किसी भक्त ने कहा, डॉक्टर ने कहा, जो लास्ट में प्रभुपाद जी आए तो डॉक्टर मिला, प्रभुपाद जो उन भक्त का ट्रीटमेंट कर रहा था, तो कहा कि स्वामी जी मैं नहीं जानता, लेकिन जो आपका इंग्लिश में बोला, बट योर डिसिपल वाज रिसाइटिंग स्पेशल नेम अगेन एंड अगेन, he was repeating some special names, and some especially he was in praying mood when he was lifting his body. So प्रभुपाद जी ने कहा कि अच्छा ऐसा है, बोला। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वो अवश्य कृष्ण के पास में जाएगा, क्योंकि उसने अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण किया है।
तो कुछ भी अवसर हो सकता है, लेकिन एक वैष्णव के सानिध्य में रहना, एक वैष्णव की कृपा को प्राप्त करना और उस सिद्धांतों को अपनाना, ये सबसे बड़ा जो है एक जीव के लिए बहुत कल्याण का विषय हो सकता है। कह रहे कि हे शिव, आप यज्ञ का भाग पाने वाले हैं और फल प्रदान करने वाले। इस प्रकार से दुष्ट पुरोहितों ने जो आपका भाग नहीं दिया, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आपने सर्वस्व विध्वंस कर दिया है, सब ध्वंस कर दिया है, जिससे यज्ञ अधूरा पड़ा है। अब आप जो कह रहे कि आवश्यक हो वो करें और उचित भाग को स्वीकार करें। हे भगवान, आपकी कृपा से यज्ञ दक्ष, जो राजा दक्ष है, उसको पुनः जीवन दान मिल सके, थोड़ा दान दीजिए उसका वह, और भग को उसके नेत्र प्रदान कीजिए। भग नामक देवता की आँख फोड़ दी थी, याद करो, आप लोग ध्यान नहीं रखते, भूल जाते हैं। उसकी आँख फोड़ दी गई थी भग को, है, और भर्गो को उसकी मूछ और जो है उषा को उसके दांत तोड़ दिए गए थे पूषा नामक देवता के, वो सब प्रदान कीजिए। हे शिवजिन देवता, पुरोहितों ने आपके अंग भाग और इस तरह से जो है ये अंग भंग हुआ है, सैनिकों द्वारा क्षत विक्षत, उनको अपने तुरंत ठीक कर दिया जाए। हे यज्ञ, कह रहे ब्रह्मा जी, कह रहे थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, हे यज्ञ विध्वंसक जी, हे यज्ञ को विध्वंस करने वाले, आप अपना यज्ञ भाग ग्रहण करें और कृपा पूर्वक यज्ञ को पूरा होने दें। तो इस प्रकार से शिव जी की यह स्तुति गा रही है और कह रही है कि प्लीज आप ऐसे जो है ये करवाइए, नहीं तो ये सब अधूरा पड़ा रहेगा। ये देवता लोग बड़े टेंशन में रहेंगे, बार बार मेरे पास में आते रहेंगे और आने रहने से जो है समस्या और बढ़ती जाएगी मेरे लिए भी, और आपको मेरे पास में आना पड़ेगा। तो तब भोलेनाथ जी अपने मन में कहते चलो ठीक है, हमारा मिशन तो पूरा हुआ है, जिसको दंड देना था उसको दंड मिल गया। तो कहने मतलब है कि जो मानव वैष्णव होता है दंड के माध्यम से भी कृपा करते हैं। तो कल फिर जो है हम जाने किस प्रकार से फिर शिव जी को मनाया जाएगा। भोले महाराज जी मान जाएंगे, उनका नाम एक आशुतोष है, हमें विश्वास है, हमें श्रद्धा ही नहीं है पूरी, तो दृढ़ विश्वास भी मान जाएंगे और फिर भक्तों को फिर उसी प्रकार से कृपा करेंगे। फिर जो है कैसे जो है जो दक्ष है उसको कैसे उसका मतलब प्रायश्चित होगा, कैसे उसका उद्धार होगा, सब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में। कल सही 9 बजे तक फिर हम एक बार फिर उपस्थित होंगे आपके बीच में। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।